हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये अगला पार्ट होगा। मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाए जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश टारगेटली किया गया है एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए। और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। आप सभी को ये श्रृंखला तब तक करवाई जाएगी जब तक मध्य प्रदेश टोटली कवर नहीं हो जाता, और आपको अभी टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस श्रृंखला मिलेगी। तो आप सभी बने रहिएगा, देखिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का। मध्य प्रदेश में शहद के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शहद के उत्पादन के लिए पूछा गया है, तो शहद के उत्पादन के लिए हमारे एमपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है सबसे अधिक, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हमारे मध्य प्रदेश में वैसे तो फसलों के उत्पादन से कभी कभी क्वेश्चन बने, कभी कभी अन्य सारी खनिजों से भी बने, लेकिन आज शहद से पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मुरैना के साथ जाएगा। राइट आंसर मुरैना इज करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी को कवर करना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शहद का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? मुरैना में होता है। और मुरैना हम सभी आपको कवर करवाए थे लास्ट क्लास में। मुरैना मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। मुरैना कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश में उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी ये सभी जिले कवर किए। पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर। तो आपको मुरैना राइट आंसर ध्यान रखना है। मुरैना में ही एक इंडस्ट्री क्षेत्र है। जो पॉइंट पूछा गया है उन्हीं पॉइंटों को आपको डिस्कस किया जा रहा है। कई बार पीएससी पेपर के एग्जाम उठा के देखें आप, बानमोर इंडस्ट्री क्षेत्र ये डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो मुरैना के साथ जाएगा बानमोर। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मुरैना बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बीहड़। और बीहड़ किस नदी द्वारा किए जाते हैं? तो चंबल नदी के द्वारा किए जाते हैं। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि बीहड़ सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना में, तो मुरैना बीहड़ के लिए। और बीहड़ किस नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा। और देश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, क्या मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कैसे है? देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी नदी है? चंबल। तो आपको चंबल नदी कवर करना है। चंबल नदी का उद्गम हम आपको डिस्कस किए थे महू तहसील। कौन सी तहसील? महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी। तो ये उद्गम भी आपको कवर कर लेना है। अगर ऑप्शनों पर हम बात कर लें तो ऑप्शन में सबसे पहले अलीराजपुर है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला है। और अलीराजपुर में ही सबसे अधिक भील जनजाति का निवास स्थान है। अलीराजपुर और झाबुआ सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति के लिए। और अलीराजपुर को ही आप कवर कीजिए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म। किसका जन्म? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1906। आपको कवर कर लेना है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म होने के कारण इस पूरे जिले को आजाद नगर के नाम से भी जानते। किसके नाम से? आजाद नगर के नाम से। और इन्हीं के नाम पर एक परियोजना भी मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं जोबट परियोजना। कौन सी? जोबट परियोजना। इसी जोबट परियोजना का नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। और जो परियोजना कौन सी नदी पर मौजूद है? हथनी नदी पर मौजूद है, यहीं पर। तो आपको ये पॉइंट भी अलीराजपुर से कवर कर लेना है। अलीराजपुर से भी क्वेश्चन बने हैं और अलीराजपुर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर हम तीसरा ऑप्शन इसमें बड़वानी, कौन सा है? बड़वानी है। तो बड़वानी की अगर हम लोग बात कर लें तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
कौन सी नदी? नर्मदा नदी के किनारे। और इसी जिले में नर्मदा नदी पर मंधार व दर्दी जलप्रपात है। कौन कौन सा? मंधार व दर्दी जलप्रपात। और बड़वानी जिले में सतपुड़ा श्रृंखला का राजपीपला का भाग है। किसका भाग है? राजपीपला, जिसको हम लोग वहीं पर उसी नाम से जानते, बड़वानी की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बड़वानी की पहाड़ियां मौजूद हैं, जो राजपीपला का भाग है। और राजपीपला किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। राजपीपला किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। तो ये पॉइंट आपको बड़वानी से भी कवर कर लेना है। 52 गजा सबसे बड़ी मूर्ति भगवान आदिनाथ की यहीं पर है। और चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान एमपी का चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बड़वानी में ही मौजूद है। तो आपको बड़वानी जिले को भी कवर कर लेना है। जबलपुर की हम बात कर लें तो जबलपुर संगमरमर की नगरी। कौन सी नगरी? संगमरमर की नगरी। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी जबलपुर में ही है। सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय वो जबलपुर के साथ ही जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मुरैना। शहद का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक मुरैना में होता। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका संबंध मंदसौर से है? देखिएगा, इसमें संबंध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संबंध। मंदसौर से किसका संबंध है? और मंदसौर को आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम के लिए। किसके लिए? अफीम। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम मंदसौर में ही होता है। कहाँ होता? मंदसौर। और अफीम का एक भाई है गांजा। और गांजा कहाँ होगा? खंडवा में। गांजा कहाँ पर होगा? खंडवा में। तो अफीम और गांजा को आपको ये तो कवर करना है। ऑप्शन से हम लोग कवर करेंगे कि मंदसौर से किसका संबंध है। उमा भारती जी का, इनका तो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इनका भी नहीं है। सुंदरलाल पटवा, यही करेक्ट आंसर है। तो आपको कवर करना है कि मंदसौर से कौन से व्यक्ति थे? सुंदरलाल पटवा। हमारा सी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर होगा। और अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह नहीं थे। अर्जुन सिंह का संबंध है सीधी जिले से। कौन से जिले से? सीधी जिले से। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है ग्वालियर। कहाँ से संबंध है इनका? ग्वालियर। और उमा भारती जी का जन्म है टीकमगढ़। इनका संबंध जो है वो टीकमगढ़ से है। उमा भारती किससे? टीकमगढ़ से। अटल बिहारी जी ग्वालियर से। तो मंदसौर से किसका संबंध है? राइट आंसर होगा सुंदरलाल पटवा। किसका? सुंदरलाल पटवा। राइट आंसर मंदसौर के साथ जाएगा। और मंदसौर से ही आपको कवर कर लेनी है गांधी सागर परियोजना। कौन सी? गांधी सागर परियोजना। और गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर और गांधी सागर अभ्यारण्य भी वहीं पर मौजूद है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कवर किया है, आप ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको ध्यान रखना है। अटल जी के नाम पर हमारे एमपी में हिंदी विश्वविद्यालय खोला गया। कौन सा विश्वविद्यालय? हिंदी विश्वविद्यालय। लगभग इसकी स्थापना 11-12 में कर ली गई थी। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? भोपाल। तो राइट आंसर होगा हमारा भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। अगर हम ग्वालियर से बात करें तो ग्वालियर से आपको रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी ध्यान रखना है। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी। ये कहाँ पर स्थित है?
ग्वालियर में ही स्थित है। फिजिकल एकेडमी ये कहाँ पर है? ग्वालियर। और ग्वालियर से ही ध्यान रखिएगा राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? ये ग्वालियर में ही मौजूद है। तो आपको ये कुछ विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा, पूछ लिए गए हैं। ग्वालियर से भी, जबलपुर से ध्यान रखिएगा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? यहीं पर मौजूद है, जबलपुर में ही। तो कृषि विश्वविद्यालय एमपी का पहला था जो जबलपुर में मौजूद है। सतना से ध्यान रखिएगा ग्रामोदय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। तो आपको ये कुछ पॉइंट इससे भी कवर कर लेने। तो यूनिवर्सिटियों से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ होगा? भोपाल में। हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एकेडमी ध्यान रखिए, जबलपुर से कृषि विश्वविद्यालय ध्यान रखिए, सतना से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी आपको कवर कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थित है? मतलब सबसे पहला जो मदर मिल्क बैंक है, मदर मिल्क से आपको कवर करना है। यहाँ पर माताओं का दूध रखा जाता है, लगभग 6 दिनों तक सुरक्षित रहता है। कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। 6 दिन तक यहाँ पर आपको मदर मिल्क मिल सकता है, जिस किसी को भी चाहिए। है कहाँ स्थित? तो हमारा राइट आंसर होगा होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। तो मदर मिल्क कहाँ स्थित है पूछ लिया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस श्रृंखला में, आप सभी अच्छे से कवर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। यहाँ पर देखिए होशंगाबाद से हम लोग बात करें तो होशंगाबाद आपको सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए ध्यान रखना है। कौन सी? सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में ही स्थित है। और होशंगाबाद पचमढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पचमढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद इटारसी जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इटारसी जंक्शन। तो आपको होशंगाबाद से कई सारे पॉइंट कवर करने हैं। होशंगाबाद में ही तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी किस में मिल जाती है? नर्मदा नदी में आपस में मिल जाती है। और नर्मदा की प्रमुख सहायक कौन सी है? तवा नदी ही है। कौन सी? तवा नदी। तो ये पॉइंट आपको होशंगाबाद से भी कवर करने हैं। होशंगाबाद बहुत फेमस है। पचमढ़ी है, पचमढ़ी हिल स्टेशन है। होशंगाबाद में पचमढ़ी है जो क्या है? हिल स्टेशन है। तो ये पॉइंट आपको कई बार कवर करवाए हैं, आप पिछले वीडियो भी उठा के देखिएगा, उनमें भी आपको कवर करवाए। कवर करवाने बार बार इनको रिकॉल करने से पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। बशर्ते आपको बार बार वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिएगा, अगर हम ऑप्शनों पर जाएं, इसमें राइट आंसर होशंगाबाद है, लेकिन ऑप्शन में देवास है। तो देवास के बागली गांव से, कौन से? बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होगा? बागली गांव से होगा। तो देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। अगर हम यहीं से बात कर लें तो करेंसी नोट प्रेस है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नोट प्रेस देवास में ही मौजूद है। तो करेंसी नोट प्रेस को भी आपको कवर कर लेना। यहाँ पर नोट छापे जाते। सीहोर की हम बात करेंगे तो सीहोर से आपको ये ध्यान रखना है, आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय। आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? यहीं पर मौजूद है, सीहोर में ही। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय सीहोर में ही। और सीहोर में बुधनी है, और बुधनी में रेलवे स्लीपर्स बनाने का कारखाना भी मौजूद है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर मौजूद है?
बुधनी में, और बुधनी किसके तहत? सीहोर के तहत। और इसमें साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसकी लकड़ी का? साल की लकड़ी का। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में सागौन के बाद साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम अशोकनगर की बात कर लें, किसकी? अशोकनगर की, तो अशोकनगर से ध्यान रखिएगा यहाँ पर चंदेरी स्थित है। क्या स्थित है? चंदेरी। और चंदेरी से नौखंडा महल, ध्यान रखिए, कौन सा? नौखंडा महल। ये कई बार पूछ लिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में दो महल ज्यादा पॉपुलर हो गए, सतखंडा महल दतिया में स्थित है, नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंदेरी में। तो अशोकनगर को आपको ये पॉइंट कवर करना है। और अशोकनगर गुना से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ? गुना से। और कब अलग हुआ? 2003 में अलग हुआ था। गुना और अशोकनगर के बीच से सिंध नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। तो आपको ये सारे पॉइंट कवर कर लेने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होशंगाबाद है। कौन सा है? होशंगाबाद। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिएगा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, कौन सा? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद के नाम से कई बार पूछा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध स्टेडियम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल इज करेक्ट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। और भोपाल में ही तात्या टोपे स्टेडियम मौजूद है। कौन सा? तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर? भोपाल में ही है। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। इसी को खेल संग्रहालय बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? खेल संग्रहालय। और इसी से ध्यान रखिए ऐशबाग स्टेडियम भी स्थित है। कौन सा स्टेडियम? ऐशबाग स्टेडियम यहीं पर स्थित है। तो ऐशबाग को भी आपको कवर कर लेना है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है? भोपाल में ही मौजूद है। और भोपाल से ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम को भी कवर करना है। राइट आंसर यही होगा, भोपाल। अगर हम रीवा की बात कर ले तो रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, कौन सा? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम यहीं पर मौजूद है। कहाँ पर? रीवा में। और रीवा में ही एमपी का सबसे पहला सैनिक स्कूल भी कहाँ पर? रीवा में ही है। और रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के भी प्रसिद्ध है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर मौजूद है? रीवा में ही मौजूद है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। अवधेश प्रताप सिंह पूछ लिया जाता है या फिर ठाकुर रणमत सिंह पूछ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों से सबसे ज्यादा एक पॉइंट रीवा से ही पूछा जाता है। रीवा में देश का सबसे बड़ा, रीवा में क्या है? देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र स्थित है। क्या स्थित है? सोलर संयंत्र। और सोलर संयंत्र कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का। कितनी मेगावाट का? 750 मेगावाट का मौजूद है। तो आपको ये पॉइंट भी कवर कर लेना है। जो दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देता है, किसको देगा? दिल्ली मेट्रो सिटी को। लेकिन मामा जी भैया फ्री में नहीं देते हैं। किस में नहीं देते? फ्री में नहीं। दिल्ली वालों की सरकार किसकी? केजरीवाल जी से पैसा वसूलते हैं। किससे? केजरीवाल जी से पैसा वसूल लेते हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो रीवा से कुछ पॉइंट आपको कवर कर लेने। अगर ग्वालियर की बात कर लें तो यहाँ पर मौजूद है रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? रूप सिंह स्टेडियम, जो हमारे मध्य प्रदेश का पहला दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम। पहला दूधिया रोशनी से युक्त, किससे? दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो दूधिया रोशनी से है वो रूप सिंह ही है। और कहाँ पर है? ग्वालियर में मौजूद है। और हमारा जबलपुर से ध्यान रखिए रानीताल स्टेडियम यहीं पर मौजूद है, जबलपुर में ही रानीताल स्टेडियम। तो आपको कभी कभी स्टेडियमों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी कभी किससे पूछे गए हैं? स्टेडियमों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को अच्छे से कवर कर लेने।
हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भोपाल है। कौन सा है? भोपाल। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ मौजूद है? भोपाल में मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, रग्बी फुटबॉल। कौन सा फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, खेल और खिलाड़ियों से एक क्वेश्चन हमने शायद बहुत पहले लिया था। कभी कभी आपको खेल और खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हम रग्बी फुटबॉल को तो कवर करेंगे, कुछ और कवर कर लेते हैं। वो वॉस वॉली, एक ट्रिक ध्यान रखिए, वो वॉस वॉली ने जिम खोली। वो वॉस वॉली ने जिम खोली। आपको इस ट्रिक का नाम ध्यान रखना है, वो वॉस वॉली ने जिम खोली। इसमें कुछ खेल और कुछ खिलाड़ी कवर हो जाएंगे। पो से पोलो हो गया, पो से क्या हो गया? पोलो। वॉस से बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल। और बॉली से वॉलीबॉल हो गया। यहाँ पर बॉली से क्या होगा? वॉलीबॉल। और ने से नेट बॉल हो गया, ने से नेट बॉल। और जिम से जिम्नास्टिक, जिम से क्या होगा? जिम्नास्टिक। और खोली से होगा खो खो, खोली से क्या होगा? खो खो। ये पॉइंट कवर कर लेना है। इसमें आपको कुछ खेल और खिलाड़ी कवर हो जाएंगे। पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, एक एक बढ़ाते जाना है। अब वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी। तो आपको ऐसे कवर कर लेना इस ट्रिक से कि इस ट्रिक के तहत आपको अन्य सारे खेल भी पता लगे और उनमें खिलाड़ियों की संख्या। पोलो, पोलो मतलब 4, फिर एक एक बढ़ाते जाएं 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है। और रग्बी फुटबॉल में आपको ध्यान रखिएगा, इसमें डिफरेंट होते 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 15 खिलाड़ी। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट ऐसे ध्यान रखना है, जैसे जिसमें जितने बर्ड, जिसमें जितने बर्ड, ऐसे कभी कभी ध्यान रखिएगा। पोलो, पोलो में कितने बर्ड हैं? 4, तो 4 खिलाड़ी। जैसे एक और है कबड्डी की, कबड्डी को लिख लीजिएगा। कबड्डी में जितने बर्ड उतने खिलाड़ी, 7 बर्ड हैं लगभग। एक और है ऐसी नेट बॉल, कभी आपको भूल जाए तो लिख लिया करें। नेट बॉल में कितने हो जाएंगे? 7 बर्ड, 7 खिलाड़ी। एक और होता है वाटर पोलो, वाटर को लिखो इंग्लिश में और पोलो को लिखो हिंदी में, तो 7 मतलब 7 खिलाड़ी। ऐसे कुछ खेल और खिलाड़ियों की संख्या आपको कवर कर लेनी है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें क्रिकेट, किसकी? क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट के बाद फुटबॉल, फुटबॉल के बाद हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन तीनों में होते हैं 11-11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? इसमें 11, इसमें 11, इसमें 11। तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में सभी में 11-11 खिलाड़ी कवर करना है आपको। और ये कुछ ट्रिक है जो आपको ट्रिक में कुछ खेल और खिलाड़ियों की संख्या मिलेगी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रग्बी फुटबॉल में जस्ट डिफरेंट है, 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि है कहाँ स्थित? ओरछा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओरछा। और ओरछा आप सभी जानते हैं कहाँ पर मौजूद है? निवाड़ी जिले के तहत आएगा। ओरछा किसके तहत आएगा? निवाड़ी जिले के तहत। तो ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, निवाड़ी। ओरछा से आप ध्यान रखिए, ओरछा के समीप से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और बेतवा नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं कहां से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। आप ये सभी जानते ही हैं पहले से। बेतवा नदी पर प्रसिद्ध परियोजना
माता टीला है। कौन सी है? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ही मौजूद है। ये भी आपको पॉइंट कवर कर लेने हैं। तो बेतवा नदी में वहीं पर जामनी नदी मिल जाती है। बेतवा नदी में वहां पर कौन सी नदी मिल जाती है? जामनी नदी, जो इसकी सहायक है। जो किसकी सहायक है? बेतवा की ही सहायक है। तो ओरछा से आपको ये ध्यान रखना है, ओरछा से ही ध्यान रखिए, हरदौल का मंदिर वहीं पर है, हरदौल मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये भी आपको पॉइंट कवर करने हैं। चतुर्भुज मंदिर भी कहां पर मौजूद है? ओरछा में ही मौजूद है। और ओरछा वीर सिंह बुंदेला के लिए प्रसिद्ध, और रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसको राजधानी भी बनाया है। तो आपको ओरछा से कई सारे पॉइंट कवर कर लेने। भगवान राम की नगरी के नाम से भी पॉपुलर है। भगवान राम यहाँ पर विराजमान है। भगवान राम क्या है? यहाँ पर विराजमान है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा निवाड़ी। जहांगीर महल कहाँ पर मौजूद है? ओरछा में। और ओरछा कहाँ है? निवाड़ी में है। छतरपुर की हम बात करें तो छतरपुर सबसे ज्यादा छत्रसाल की नगरी और खजुराहो के मंदिर, किसके मंदिर? खजुराहो के मंदिर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, जिनको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। दमोह की अगर हम लोग बात कर लें, दमोह जिले से, तो दमोह जिले में आपको विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर, विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर यहीं पर मौजूद है। सद्भावना शिखर कहां पर? दमोह जिले में ही है। और दमोह में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। इसका तेंदुपत्ता यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है। तेंदुपत्ता से आप सभी जानते हैं, इसका प्रयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इसी का। और दमोह से ही आप जानते हैं कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा आप सभी को हमने आपको कवर करवाया था। भारत के 8 राज्यों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और मध्य प्रदेश को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। तो कौन से जिले से गुजरेगी? दमोह से गुजरेगी कर्क रेखा। सागर की बात कर ले तो यहाँ से भी गुजरती है। और सागर में फॉरेंसिक लैब है। सागर में कौन सी लैब है? फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब कभी कभी पूछ ली गई है। फॉरेंसिक लैब कहाँ पर मौजूद है? सागर में। फॉरेंसिक लैब सागर में ही मौजूद है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई। सागर में ही फॉरेंसिक लैब, उसकी स्थापना कब की गई? 6 में। आपको ये पॉइंट कवर कर लेना है। जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ी एकेडमी पुलिस वालों की, कौन सी? जवाहरलाल नेहरू। ये भी कहाँ पर मौजूद है? सागर में ही है। जवाहरलाल नेहरू को भी आप सागर से ही ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दसपुर किस का प्राचीन नाम है? कभी कभी आप सभी को प्राचीन नामों से भी क्वेश्चन किए गए। प्राचीन नामों से पूछ लिया गया है कौन सा किसका प्राचीन नाम है। तो आपको सारे शहरों के जो मेन शहर है हम आपको कवर करवा देंगे। कौन से शहर का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इनके देखते हैं। सबसे पहले अगर दसपुर की बात करें हम लोग, तो दसपुर किसका नाम था? मंदसौर का प्राचीन नाम था। किसका? मंदसौर। बी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। मंदसौर सबसे ज्यादा पॉपुलर, आप सभी जान गए हैं इसको, गांधी सागर परियोजना यहीं पर चंबल नदी पर है। दतिया का जो प्राचीन नाम था वो दिलीप नगर था। दतिया का प्राचीन नाम क्या है? दिलीप नगर। और दतिया में ही है सतखंडा महल स्थित। कौन सा महल? सतखंडा महल स्थित। कहां पर है? दतिया में। और यहीं पर है पीताम्बरा पीठ। यहाँ पर क्या मौजूद है? पीताम्बरा पीठ। और यहीं पर है मौजूद रतनगढ़ माता का मंदिर, रतनगढ़ माता मंदिर। तो आपको ये दतिया से ध्यान रखिएगा। दतिया जिले को भांडेर नहर सिंचित कर दी है। कौन सी नहर? भांडेर नहर सबसे ज्यादा सिंचित कर दिए। तो ये कुछ पॉइंट आपको दतिया से कवर कर लेने हैं। और दतिया 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन आज प्रेजेंट में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी।
तो आपको दतिया से कुछ पॉइंट कवर करने हैं। दिलीप नगर इसका प्राचीन नाम था। अगर मांडू की बात कर लें तो सादियाबाद इसका प्राचीन नाम है। और मांडू धार के तहत आता है। किसके तहत? धार के तहत। और धार के सरदारपुर से माही नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? माही नदी का उद्गम धार के सरदारपुर से ही होता है। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। यहीं पर असरफी महल है। मांडू में ही क्या स्थित है? असरफी महल। तो असरफी महल भी कभी कभी पूछ लिया गया है। असरफी महल को भी आप कवर कीजिएगा। बुरहानपुर का अगर हम प्राचीन नाम की बात कर लें तो इसका नाम था खानदेश। क्या नाम था? खानदेश। और यहाँ पर मौजूद है शाही किला। क्या मौजूद है? शाही किला। शाही किला कहाँ पर मौजूद है? बुरहानपुर में ही मौजूद है। शाही किला से भी पॉइंट पूछे गए हैं। और असीरगढ़ का किला भी इसी को कहते हैं। और मुमताज की कब्र, मुमताज की कब्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में ही है। और दौलत खान लोधी का मकबरा भी बुरहानपुर में ही है। तो बहुत सारे पॉइंट बुरहानपुर से हैं। बुरहानपुर से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है और बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। तो बुरहानपुर को कवर कीजिएगा अच्छे से। इसमें पटवारी से बहुत बार क्वेश्चन बने। बुरहानपुर से स्टार्टिंग जो पटवारी एग्जाम हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग, और एक वीक तक मध्य प्रदेश ताबड़तोड़ आया। समझ लीजिए 10-10 क्वेश्चन तक एमपी के आए। 10-12, 10-12, 8-10 ऐसे क्वेश्चन सीरीज चलती रही मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के पटवारी के एग्जाम में बुरहानपुर को बहुत पूछा गया। बुरहानपुर जिले को मध्य प्रदेश से बहुत बार पूछा गया। और जो आपको पॉइंट डिस्कस किए यही पॉइंट सारे पटवारी एग्जाम में आए। तो आप बने रहे इस श्रृंखला में। आगे आने वाले एग्जामों में भी मध्य प्रदेश आएगा तो यहां से आएगा इस श्रृंखला से, ये आपको गारंटी। लेकिन आपको देखना पड़ेंगे सारे वीडियो और आपको पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न ही नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। और लर्न भी आपको हो जाएगा बशर्ते प्रैक्टिस करते रहें। क्या करते रहें? प्रैक्टिस। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? किसकी गुफाएं? शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा शंकराचार्य की खंडवा में ऑप्शन आपके पास रायसेन है, उज्जैन है, विदिशा है। गुफाओं से क्वेश्चन कभी ना कभी बन चुका है। आप लोग सभी कवर कीजिएगा। खंडवा में मौजूद है। राइट आंसर जो हमारा होगा, खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं मौजूद है। किसकी गुफाएं हैं? शंकराचार्य की। अगर रायसेन की बात कर लें तो भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर मौजूद हैं? रायसेन में ही मौजूद है। तो भीमबेटका की गुफाओं को आपको कवर करना है। इनकी खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर बांकड़कर। विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने इनकी खोज की थी। बांकड़कर को आपको ध्यान रखना है, बांकड़कर, विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने इनकी खोज की थी। आपको ये कवर कर लेना है। किसकी खोज? भीमबेटका की गुफाओं की खोज। और दूसरा, भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया? विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में। और इनका संबंध शैल चित्रों से है। किससे है? शैल चित्रों से है। और यही सबसे प्राचीन गुफाएं जो पुरापाषाण कालीन युग की मानी जाती है। कौन से युग की? पुरापाषाण कालीन युग की। तो मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन गुफाओं में एमपी की प्राचीन गुफाएं कौन सी है? यही है। तो आपको ये पॉइंट कुछ भीमबेटका की गुफाओं से कवर करनी है। उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर भरथरी की गुफाएं। किसकी गुफाएं? भरथरी। और राजा भरथरी को आपको ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से समझाए हैं। राजा जी कैसे इनकी गुफाएं बनी, कैसे भगवान की भक्ति में लीन हुए, ये आपको अच्छे से कवर करवाया गया है। तो आप भरथरी की कहानी को अच्छे से कवर कीजिएगा और फिर अपने छोटे भाई को राजपाट दे करके ये लीन हो जाते भगवान की भक्ति में। उन्हीं के नाम पर भरथरी की गुफाएं मौजूद हैं। कहाँ पर? कालिया देह नामक स्थान है। कौन सा?
कालिया देह नामक स्थान उज्जैन में ही है, वहीं पर भरथरी की गुफाएं। विदिशा की बात कर लें तो यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं मौजूद है। कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं, जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और गुफाओं की जो संख्या है वो लगभग 20 है। कितनी है? 20। तो आपको इन गुफाओं से क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार क्वेश्चन बने, तो शंकराचार्य की गुफाएं हमारा राइट आंसर होगा, खंडवा में मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। खेल पत्रिका खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित होती है? खेल पत्रिका जो है हमारी खेल हलचल, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? ये खेल हलचल कभी कभी पूछ ली गई है। तो ये प्रकाशित होती है जो इंदौर से। कहाँ से प्रकाशित होगी? इंदौर से प्रकाशित होगी। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है, राइट आंसर जो होगा हमारा इंदौर होगा। खेल पत्रिका खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित होगी? तो राइट आंसर कौन सा होगा? इंदौर होगा। अगर हम ऑप्शनों पर बात करें तो भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर मौजूद है? भोपाल में ही मौजूद है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। और भोपाल में ये भारत भवन, कौन सा है? भारत भवन। चार्ल्स कोरिया आप सभी जानते हैं, वास्तुकार। ग्वालियर की बात कर लें हम लोग, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तो कहाँ पर मौजूद है? ग्वालियर में ही मौजूद है। ग्वालियर तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर की बात करें हम लोग तो धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर मौजूद है। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, जो पूछ लिया गया है कई बार। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। इन जिलों को हमने लास्ट सीरीज में भरपूर समझाए, तो आप पिछला वीडियो भी देखते रहें कंटिन्यू। हमारी ये श्रृंखला आप सभी को कैसी लगी? अगर बहुत अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगला सीरीज हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा।